Today I am going to describe the new chapter and it is fiber and fabric. So student, in previous classes like 7 we have already learned about the natural fiber. हमने जो अपने प्रीवियस क्लास है क्लास 7 उसमें ऑलरेडी जो है नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो ईटेबल होते हैं जिनको हम खाते हैं। अब जैसे हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड कंपोनेंट्स, उसमें जो है एक फाइबर के बारे में भी कुछ जिक्र होता है जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कुछ ईटेबल फाइबर होते हैं जबकि कुछ ईटेबल फाइबर नहीं है। तो ऐसे फाइबर जो होते हैं उनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं। बहुत तरह के सबस्टांसेस को जो है बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था फाइबर, उसमें फाइबर नेचुरल था और नेचुरल फाइबर में जैसे इस फाइबर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया। एक जो है हमारा होता था नेचुरल फाइबर और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल या इसको मैनमेड भी कहते हैं या इसी को हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। तो नेचुरल फर्दर डिवाइडेड हुआ दो तरह से, एक प्लांट हुआ और दूसरा क्या है, एनिमल है। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़े थे उसमें प्लांट में जो है जनरली कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनसे हम फाइबर क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट में सबसे पहला नाम आता है कॉटन, दूसरा जो है वो हमारा जूट हो गया, तीसरा जो है वो लेनिन है। तो ये सब जो है वो नेचुरल फाइबर में आते हैं और नेचुरल में भी अगर कहा जाए तो इसको प्लांट के सेक्शन में रखा जाता है कि वी आर जस्ट ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ केस में जो होते हैं उसके फ्रूट्स के रूप में जो है वो आते हैं। कहीं कहीं से हम लोग उनके ब्रांचेस से जो है ऑब्टेन करते हैं फाइबर को, कहीं कहीं उनके बार्क से, कहीं उनके पल्प से। इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फाइबर को। इसके अलावा जो हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में भी जो है जैसे हम लोगों ने कोकुन्स के बारे में पढ़ा था, है ना, रेशम। तो इसके अलावा जो है कोकुन्स, इसके अलावा जैसे हमारा जो ऊल वगैरह है तो कोकुन्स नहीं, सिल्क, ये सिल्क हो गया। और ऊल, सिल्क जो है वो कोकुन से मिल जाता है हमको। ऊल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल से मिलते हैं। जस्ट लाइक आप लोग देखते होंगे कि सीप है, बहुत तरह के गॉट हैं, बहुत तरह के हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, छोटे छोटे जो होते हैं आपको एनिमल्स लाइक रैबिट वगैरह जो होता है, पाशमीना गॉट है, समझे। तो ये सब जो होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, ऊल वगैरह को ऑब्टेन करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनका यूज जानते हैं कि हम लोग इन सब में से किसको कहाँ यूज किया जाता है, किन पर्पस में यूज किया जाता है। तो इतने आज के डेट में जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है तो इन सभी से हमारा नीड जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं कि कुछ नया टेक्निक डिस्कवर करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, कुछ सबस्टांसेस का जो है फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो आज के डेट में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर से फुलफिल होने वाले नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने स्टार्ट किया बायसेल्फ फाइबर को बनाना। और इस बायसेल्फ जो हम या मैनमेड जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं इनको बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ एक केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया है। और केमिकल सब्सटेंसेस यूज करने के बाद हम इसे नेम दे देते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर को भी फर्दर दो टाइप में हमारा क्या होता है, इसको डिवाइड किया जाता है।
अब इसमें जो है हमारा एक टर्म आता है सिंथेटिक पॉलीमर। आर्टिफिशियल फाइबर में जो है ये हमारा सबसे पहला आएगा सिंथेटिक पॉलीमर, और दूसरा जो आता है वो हमारा होता है प्लास्टिक। इन सभी चीजों का जो यूज होता है वो आज के डेट में बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होता है। आप अगर सुबह से शाम तक जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले चीजें, तो उनमें से आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जो है वो आर्टिफिशियल या मैनमेड सबस्टांस है या आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में है। आजकल हम लोग जो क्लॉथ से लेकर के जितने भी सबस्टांसेस वगैरह, चाहे वो हमारा चेयर हो, टेबल हो, आपको जो है बहुत सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, तो ये सब चीज भी जो है प्लास्टिक है। जैसे कूलर वगैरह में ही हम लोग देखते हैं तो उसका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वो हमारा क्या है, प्लास्टिक का होता है। टेबल, चेयर, ये सब जितने भी हैं आज के डेट में हम लोग देखते हैं प्लास्टिक वगैरह का होता है। इसी में जो है हम लोग अगर सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो सिंथेटिक पॉलीमर में हमारे लिए जो है आज के डेट में कपड़े के बारे में हम लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जान रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है जैसे नायलॉन है, रेयन है, एक्राइलिक है, इसके बाद जो है आपको पॉलीथीन है, पॉलिस्टर है। तो ये सब चीज़ जो है आप, तो हम लोगों को पढ़ना अभी फिलहाल क्या है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है या इसको सिंथेटिक पॉलीमर भी हम लोग कहते हैं। तो सिंथेटिक का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन। सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन। यहां जो फाइबर है ये फाइबर आपको पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर। पॉली जो है वो एक लैटिन वर्ड है। पॉली का मतलब होता है सो मेनी या मेनी, है ना। मेनी होता है इसका मतलब। मर का मतलब होता है यूनिट। अब सपोज करो कि अगर हमने एक माला बनाना है तो इस केस में जो है हम लोग बहुत सारे फूल इकट्ठा करते हैं, फिर फूल को जो है धागों में पिरो करके फिर क्या करते हैं, माला बनाते हैं। तो इसमें जो जितने भी सिंगल यूनिट फूल हुए तो वो आपको क्या हुए, यूनिट हुए। अब ये जो नंबर ऑफ यूनिट एक दूसरे से जुड़ते गए और एक बड़ा सा जो है माला बनाया, तो ये टोटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, पॉलीमर। क्या हो गया, पॉलीमर। तो इसमें जो है फूल ना हो करके यहाँ जो यूनिट होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। अब जैसे आप लोग सुनते होंगे पॉलीथीन, पॉलिस्टर, है ना, नायलॉन। तो ये सब चीज जो है वो छोटे छोटे यूनिट से एक दूसरे से जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और वही लॉन्ग चेन जो है आपको पॉलिस्टर कहलाया या पॉलीथीन कहलाया या फिर हमारा जो है पॉलीएमाइड जिसको हम नायलॉन भी कहते हैं। तो ये सब सारे चीज जो है आपको क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर। अब ये देखो सिंगल सिंगल मोनोमर का कॉम्बिनेशन करना, सिंथेसिस करना, जुड़ना, यही प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ मोनोमर्स to form a polymer, it is called polymerization। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि सिंथेटिक फाइबर क्या है। तो सिंथेटिक का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन। आप अगर गौर करें तो हम लोगों को जो टर्म पढ़ना था उसमें था नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सबस्टेंस लाइक द प्लांट्स, एनिमल्स। So these are called natural fiber, while the synthetic fibers, so it is obtained from the chemicals like petrochemicals generally, or it is originated from the petrochemicals। तो petrochemicals कहने का मतलब इसमें आपको क्या होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, कोल प्रोडक्ट हैं, इन सभी चीजों से हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जनरली आप समझिए कि ये पेट्रोकेमिकल ओरिजिनेट कहने का मतलब ही है कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें समझ में नहीं आता कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मेन कंपोनेंट क्या है,
हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है। हम लोग अभी जो कहा गया कि सिंथेटिक या पॉलीमर में जो हमारा आता है पॉलीइथीन, तो पॉलीइथीन, इथीन यहाँ हमारा क्या हो गया, मोनोमर हो गया। पॉली मीन्स क्या हुआ, बहुत सारे, तो यानी हम जब बहुत सारे इथीन को सिंगल सिंगल यूनिट को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीइथीन कहलाएगा। और ये जो होल प्रोसेस होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। उसी तरह से पॉलिस्टर अगर हम बनाते हैं तो इसका जो मोनोमर है यानी इसका जो यूनिट है वो हमारा हुआ ईस्टर। क्या हुआ, ईस्टर। और ये छोटे छोटे जब एक सिंगल सिंगल यूनिट ईस्टर जो है एक दूसरे से क्या करता है, जुड़ते चला जाएगा और एक लॉन्ग चेन बना ले, एक लंबा सा चेन बना ले, तो इसे हम क्या करते हैं, पॉलिस्टर। क्या करते हैं, पॉलिस्टर। इस तरह से जो है हम लोगों ने जाना सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, फाइबर धागा रेशा, आप जो समझें। और फाइबर जनरली हम यहाँ कहेंगे पॉलीमर को। क्या कहेंगे, पॉलीमर का मर को। पॉलीमर जो होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब होता है यूनिट। अब इसी यूनिट में आप जिसको ऐड कर रहे हैं वो डालिए। अब पॉली एमाइड कहेंगे तो एमाइड जो है वो सिंगल सिंगल यूनिट जुड़ेगा, है ना, फाइनली जिसको हम क्या करते हैं, नाइलोन करते हैं। आप गौर करें कि ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के अंदर होता है या प्लांट जो जनरेट करता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज भी जब एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाता है ना, तो इसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। तो यानी सेल्यूलोज भी एक क्या, पॉलीमर ही है। सेल्यूलोज भी क्या है, पॉलीमर ही है, लेकिन ये नेचुरल पॉलीमर हुआ। ये कैसा हुआ, नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि इसका सिंगल यूनिट हमारा क्या हुआ, ग्लूकोज। सिंगल यूनिट क्या है, ग्लूकोज। और ये जब बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज। फिलहाल हम लोगों को पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर, तो हम एक टर्म इसी को यूज करेंगे। इसके बाद कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी नेचुरल पहले फाइबर पढ़ा था, अभी हम लोग जान रहे हैं कि पॉलिस्टर, पॉलीथीन, रेयन, नायलॉन, ये सब जो है तो हम लोग डेली यूज करते हैं। पहचान भी गए होंगे, जान भी गए होंगे कि हाँ ये जो है वो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल है, ये जो है हमारा क्या है, नेचुरल है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। इनके जितने भी हमारे पास इनके जितने भी टाइप होंगे उन सबको हम बाद में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जैसे हम लोग रेयन, नायलॉन या फिर हमारा एक्राइलिक का है, पॉलिस्टर है, तो इन सबको हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ते जाएंगे। लेकिन मेन जो है हमारा कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंसेस क्या हैं। तो गौर करें कि जो हमारा नेचुरल फाइबर होता है, टर्म जो है हमारा, फिलहाल हम लोग प्लास्टिक को जो है नहीं बात करते हैं, ये अंत में हम लोग या एट द एंड जो कहा जाए कि चैप्टर के जो है लगभग लास्ट में है, तो इसलिए हम वहां आकर के इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। इन दोनों में गौर करें। एक तरफ हमने नेचुरल डाल दिया और दूसरी तरफ क्या किया, सिंथेटिक। नेचुरल जो होता है, सबसे पहला तो डिफरेंस हो गया कि ये इट जस्ट comes from the nature or natural substances like animals and plants। कि नेचुरल फाइबर जो होता है वो हमारा क्या है, आपको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो नेचुरल सबस्टांस से, जैसे प्लांट हो या एनिमल्स हो। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये पेट्रोकेमिकल सबस्टांस होते हैं। सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या हुआ, पेट्रोकेमिकल सबस्टांस हैं, और इनको हम कंबाइन करके पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स ऑब्टेन करते हैं। तो पहला अंतर इसमें ये हुआ। दूसरा जो है कि नेचुरल जो होते हैं वो आपको बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनका जो है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। इस कारण से ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं।
जबकि सिंथेटिक हमारा जो होता है वो उतने कॉस्टली नहीं है। इसके अलावा अगर गौर करें तो ड्यूरेबिलिटी जो होती है कि कौन फाइबर जो है आपको लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलने वाली बात होती है। तो ड्यूरेबिलिटी पर अगर बात करें तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं ये ड्यूरेबल उतने नहीं होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत दिनों तक चलता है, लॉन्ग लाइफ इनका होता है। तो ये है स्ट्रेंथ। अगर गौर करें तो नेचुरल जो होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है, ये वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, इजीली क्या होते हैं ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जबकि सिंथेटिक जो होता है वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वाटर के केस में, तो नेचुरल फाइबर जो होता है वो इजीली क्या होता है वेट हो जाता है, यानी आपको भीग जाएगा, डंप कर जाएगा। लेकिन सिंथेटिक जो होता है वो वाटर को जो है वो सोक नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जबकि आपको नेचुरल जो है इजीली एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद अगर एब्जॉर्ब किया तो निश्चित है कि ड्राई होने में भी ये टाइम लेगा, तो इजीली आपको ये सूखने वाला भी नहीं है। जबकि सिंथेटिक जो होता है वो इजीली आपको क्या हो जाते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं या ना के बराबर करते हैं। तो ये इजीली क्या होते हैं कि तुरंत जो है सूख भी जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा अगर गौर करें तो नेचुरल जो होते हैं इनको डाई करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसको जो है हम डाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में। और भी बहुत सारे इनके बीच डिफरेंसेस हैं जिनको हम जानते हैं या गौर करें तो समझ सकते हैं। फिलहाल इतना काफी होगा हमारे लिए, और इसी के साथ मैं आज इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर और व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी हम जो है जितने तरह के या जितने टाइप्स हैं सिंथेटिक फाइबर के उन सबको जानेंगे, उनका यूज जानेंगे, उनका फॉर्मेशन जानेंगे, और उनका जो है इंडिविजुअली ये हमने जो भी डिफरेंसेस बताए तो ये समझिए कि एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर हुआ, और ये प्रॉपर्टी हुआ किसका, नेचुरल का। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस किया, ये लगभग इनके जितने भी टाइप होंगे उन सारे पे अप्लीकेबल होगा। तो हम लोग उनका कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, उनके यूजेस जानेंगे, और उनके मोनोमर को भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो बनते किन से हैं। थैंक यू।